भाई इतना परेशान क्यों है अरमान? जी हाँ, आखिरकार इतना परेशान क्यों है अरमान? क्योंकि सीरियल के स्टार्टिंग में ही अरमान बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। तभी तो वो क्रिश से आकर पूछ रहा है कि आखिरकार दादी शाह के लिए गुरुद्वारे का कड़ा प्रसाद लेकर कौन आया था, पर क्रिश को भी नहीं पता होता है। तभी तो अरमान पूछताछ करने के हिसाब से पूछने लगता है कि फूफा सा लेकर आए होंगे, जिस पर क्रिश कहने लगता है कि नहीं, पापा तो दादी शाह को इम्प्रेस करने के लिए और उनका गुस्सा कम करने के लिए एक बहुत बड़े ही केस में उलझे हुए और इसी सिलसिले में वो ऑफिस गए हुए, तो इसका मतलब पापा ने भी वो कड़ा प्रसाद नहीं लाया है। भाई अब अरमान को ये सुनने के बाद स्ट्रेस हो जाता है कि आखिरकार दादी शाह के लिए कड़ा प्रसाद लेकर आया तो कौन आया है। जी हाँ, और उसी दौरान क्रिश वहां से चला जाता है, पर अरमान अपने सोच में ही होता है कि उसी दौरान उसे कियारा की आवाज सुनाई देती है, जो दादी शाह को कहने लगती है कि दादी शाह आपकी दवाई। और अरमान वहां पे आता है जहां पर दादी शाह को कियारा दवाई दे रही होती है, और उसी दौरान दादी शाह कियारा से बात करने लगती है, ये कहते हुए क्या कल रात को मेरे कमरे में आप में से कोई आया था, मेरे परिवार वालों में से कोई आया था? जिस पर कियारा कहती है कि हाँ, मैं और पापा आए थे आपका बीपी चेक करने के लिए, आपकी तबीयत कैसी है देखने के लिए। जिसके बाद दादी शाह पूछने लगती है क्या देर रात को कोई आया था? जिस पर कियारा कहती है कि नहीं, आपके सो जाने के बाद तो घर में से कोई भी आपके कमरे में नहीं आया। जिस पर दादी शाह कियारा को कहने लगती है कि पता नहीं ये गोलियां है कि जादू की पुड़िया, क्योंकि कल रात को हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमारे कमरे में कोई है। जी हाँ, कोई है, ऐसा हमें महसूस हुआ है। और उसी दौरान दादी शाह कियारा को ये भी बताती है कि उन्हें हॉस्पिटल में भी लगा था कि उनके पास कोई उनसे मिलने के लिए आया है, पर जब उन्होंने आंखें खोली तब उनके पास कोई भी नहीं था। भाई ये बात सुनने के बाद तो अरमान की स्ट्रेस और भी बढ़ जाता है, अरमान का टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी तो वो तुरंत से हड़बड़ाहट में जा पड़ता है दादी शाह के कमरे में और जाकर दादी शाह के कमरे की तलाशी लेने लगता है, यहाँ वहाँ देखने लगता है। उसी दौरान अरमान की नजर खिड़की पर जाती है और अरमान खिड़की को निहारने लगता है, और उसी दौरान खिड़की पर किसी के हाथ के निशान अरमान को दिखाई देते हैं। और अरमान मन ही मन में यानी खुद से कहते हुए सोचने लगता है कि इस तरह के हाथ के निशान तो विंडो पर तभी आ सकते हैं जब कोई बाहर से विंडो को खोलने की कोशिश करे, पर क्यों? और उसी दौरान जब अरमान और गहराई से निहारने लगता है तब उसे विंडो पर पैर के निशान भी दिखाई देते हैं, और अरमान ये देखने के बाद और भी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत से वो अभीरा को ढूंढते हुए अभीरा की तरफ आने लगता है। तो वही अभीरा भी अरमान की तरफ हड़बड़ी में आती है और तुरंत से वो अरमान से पूछ लेती है कि क्या तुम्हें पता चला कि दादी शाह के लिए कड़ा प्रसाद कौन लेकर आया था? जिस पर अरमान कहता है वो तो नहीं पता चला, पर मुझे ये जरूर पता चला है कि कोई बाहर का ही है जो दादी शाह के लिए कड़ा प्रसाद लेकर आया है, कोई बाहर का ही है जो दादी शाह के लिए मतलब हॉस्पिटल में भी आया था, रात को वो विंडो से कूद कर दादी शाह के कमरे में ही आया था, यानी कोई ऐसा है जो दादी शाह को नुकसान पहुंचाना चाहता है। और भाई इसी बात को लेकर अरमान इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि वो तुरंत से हॉस्पिटल के निकल पड़ा है, क्योंकि अगर वो इंसान हॉस्पिटल में आया था तो यकीनन उसकी सीसीटीवी फुटेज मिल ही जाएगी। इसी सोच से अरमान और अभीरा रात के वक्त निकल पड़े हैं सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए, वो भी हॉस्पिटल की। जी हाँ, तो क्या अरमान के हाथ सच्चाई लगेगी? हाँ जी हाँ, अरमान के हाथ बहुत ही जल्द सच्चाई लगने वाली है, पर तब तक के लिए जो सस्पेंस क्रिएट किया गया है सच में काफ़ी मज़ेदार है। तो ज़रूर देखिएगा ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले